वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक शुरू कर रहे हैं और पूरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैक्सिमा मिनिमा ही है। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर ये आपके 4 सब टॉपिक्स है विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। बहुत इजी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, इसका मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज की वीडियो में। मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। उसके बाद इसके बेस पे एप्लीकेशंस है और यही पेपर में आती है। कई टीचर्स इसको स्टेटमेंट फॉर्म भी बोल देते हैं। इसी में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेटमेंट फॉर्म। अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का वर्किंग रूल का मतलब होता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन समझ आनी आपको आसान हो जाएगी। मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा। इसके लिए आपको वो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आप मेरे प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हो, जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क 9th 10th 8th के लिए बनाए हुए हैं। उनसे आपको सारे के सारे फार्मूले वीडियो 5 10 मिनट्स की वीडियो है, आप देख के ईजिली उसको समझ सकते हो और आपको अपने आप ही याद हो जाएगा सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, एक्सेट्रा। तो मैक्सिमम मिनिमा ये टॉपिक है, ये 4th पार्ट शुरू है। कम से कम आप ये मान के बैठो कि इसके मैं 5 to 6 पार्ट्स बनाऊंगा सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा के 4 से लेके 9 या 10 तक। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर 16 to 18 क्वेश्चंस हैं और उसी के बेस पे बस वो ही करने हैं, 16 to 18 क्वेश्चन, और आपकी सारी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि ये होता क्या है। मैक्सिमा मिनिमा ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट से मैक्सिमा मिनिमा टर्निंग पॉइंट से शुरू होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टर्निंग पॉइंट पे टूटता है और ये टर्निंग पॉइंट से शुरू होता है। अगर टर्न आएगा, जैसे आप किसी हिल स्टेशन में जाओ, वो जो पहाड़ों पे क्या होता है, मैक्सिमम पहाड़ों पे टर्निंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होते हैं, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं। तो वो लिखा होता है आंधा मोड़, तीखा मोड़, वो सब प्रॉपरली मेंशन होता है। तो वो टर्निंग होती है, वो टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। इसी पॉइंट का एक नाम हो रहा है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। इसी पॉइंट का एक नाम हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं बार बार आपको टर्निंग पॉइंट के नाम से ही बोलूंगा क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टर्निंग पॉइंट के नाम से ही कराया है। अगर टर्न आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा इंट्रोड्यूस होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अब इसी को और आगे फर्दर करती है इसकी डेफिनेशन। पहले आप इतनी नोटेशन राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। ये इन ग्राफ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। नाम से क्लियर लग रहा है, लोकल मतलब लोकल चीज है यार, आम चीज है, कोई ब्रांडेड चीज नहीं है। एब्सोल्यूट थोड़ा सा भारी भरकम नाम लग रहा है। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है क्योंकि टर्निंग पॉइंट होएगा तो मैक्सिमम मिनिमा होएगा। टर्निंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है। नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसलिए ये जो ग्राफ है नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम ये ग्राफ। अब ये ना सोचना कि ये टर्न आया है, ये टर्न नहीं है, ये ग्राफ ही ऐसे बनता है। y इक्वल टू एक्स के ऊपर ग्राफ ही ऐसे बनता है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, क्योंकि इसका ग्राफ ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसे ही बनता है। थोड़ी सी सही तरीके से बना लेना आप। तो टर्निंग पॉइंट होना जरूरी है। ये टर्निंग पॉइंट है। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो टर्निंग पॉइंट होता है। अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करें तो ये भी तो टर्न है। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये मैं बता चुका हूं, इसको शार्प पॉइंट बोलते हैं। शार्प पॉइंट बोलते हैं। ये शार्प पॉइंट ये क्यों है? क्योंकि इससे फिर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। मैं बता चुका हूं ये सारी चीज। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। जब 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। डिफरेंशिएबल नहीं होएगा, डेरिवेटिव नहीं होएगा। डेरिवेटिव नहीं होएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहां से हो जाएगा? इसलिए टर्निंग पॉइंट को हमेशा ऐसे लेते हैं। स्मूथनेस,
बहुत ज्यादा स्मूथनेस से कर्व चल रहा है, इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट है, ये नीचे है तो ये मिनिमम है। अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाए, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाए तो वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। अगर इसके ऑपोजिट होए, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये फंक्शन पहले डिक्रीज जा रहा है फिर इंक्रीज जा रहा है, तो ये नीचे आया तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, अगर ऑपोजिट होता तो वो मैक्सिमम हो जाता। ये सारों से क्लियर क्या हुआ? अभी तक आप सोचोगे सर आपने लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट का नाम ही नहीं लिया। चलो मैंने एक रफ सा ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में जहां जहां टर्निंग पॉइंट है वहां मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट होएगा। ये टर्निंग पॉइंट है, ये मैक्सिमम हो गया, ये भी टर्निंग पॉइंट है, नीचे है मिनिमम हो गया, टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम, टर्निंग पॉइंट मिनिमम, टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम क्योंकि ऊपर है, ये नीचे हो गया। ये ना सोचना कि लाइन के नीचे है तो मिनिमम ही होएगा, ये ऊपर की तरफ कर्व गया फिर नीचे की तरफ आया, ये मिनिमम। यही कहा ना डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो मिनिमम शो हो रहा है, ये चीज क्या है? मैक्सिमम। आप कहोगे सर एक ही ग्राफ में इतने सारे टर्निंग पॉइंट है, क्या ये सारे टर्निंग पॉइंट लोकल मैक्सिमम मिनिमम है? यस, एक ग्राफ में जितने टर्निंग पॉइंट है और जितने टर्निंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनो और यही लाइन समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा। इसके बाद एक ग्राफ में जितने भी टर्निंग पॉइंट आए हैं, जितने भी टर्निंग पॉइंट आए हैं वो सारे के सारे मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। जितने मिनिमम मैक्सिमम है ऑल आर से एज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इन सारे, क्योंकि लोकल चीज क्या है? आम मिलती है, तो ये आम है। ये सारे पॉइंट्स लिख लो, ऑल पॉइंट्स आर, ऑल पॉइंट्स इन ग्राफ, ग्राफ कौन सा है? ये वाला, आर कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखो, टर्निंग पॉइंट्स लिखना है, टर्निंग पॉइंट्स लिख लो। जितने टर्निंग पॉइंट्स है ये सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। इन सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा में हाईएस्ट पॉइंट होएगा। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये थोड़ा सेम है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ये। इस पूरे ग्राफ में जो हाईएस्ट पॉइंट होएगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो लोएस्ट होएगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट टर्न या पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोएस्ट टर्न या स्मॉलेस्ट टर्न इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस पूरे ग्राफ में आपको क्लियर हो गया मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। इन सारों में हाईएस्ट कौन सा है? ये। इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोकल नहीं है, ये लोकल तो है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नया नाम आ गया इनका। इन पॉइंट्स को एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं बोल सकते, इसी पॉइंट को बोल सकते हैं सिर्फ। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और आपको समझ आना चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, ये क्या है? लोकल मिनिमा, ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। आप देखो एक ग्राफ के अंदर अगर मैं डॉटेड करूं तो किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी फंक्शन में लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से कम भी हो सकती है। यही समझना है, किसी किसी ग्राफ में लोकल मैक्सिमा देखो नीचे है, लोकल मिनिमा ऊपर है, तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से कम भी हो सकती है। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। आपको ये समझ आया होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा,
एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है? ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा। इसमें एक चीज और समझ आई होगी आपको, जैसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, उन सारे बच्चों में से मॉनिटर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। पर वो एक्चुअली में है तो क्लास का बच्चा ही ना, उसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी कहेंगे, उसी पॉइंट को जो मॉनिटर होएगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहेंगे। तो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी ये कितने सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कितनी सारी है, पर इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है, ये आपको पता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो गया इसके अंदर? 1, और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो गया इसके अंदर? -1। तो इजीली पता लग गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। अगले पार्ट में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा करवाऊंगा, और विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगा, 5th 6th वीडियो में करवाऊंगा। तो पहले आप इसका वर्किंग रूल लिखो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है? पहला स्टेप वर्किंग रूल, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वे आउट क्या है। पहले तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया था, डेरिवेटिव लो, इक्वल टू 0 करो, पॉइंट्स निकालो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यहां तक सेम था, आप देख सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहां तक सेम है। उसके बाद वह नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है? जितने भी पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट्स है या पॉइंट्स कहां से आते हैं? टर्निंग पॉइंट से ही पॉइंट्स आएंगे। जो पॉइंट है पुटिंग करके देखो, हाईएस्ट वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोएस्ट वैल्यू इज एब्सोल्यूट मिनिमा, वही चीज की हुई है। जितने पॉइंट्स आए हैं सारे पॉइंट्स लिख लिए। आप सोचोगे ए और बी पॉइंट कहां से आए? फंक्शन में गिवन होता है ए और बी पॉइंट, अगर नहीं दे रखे तो नहीं लेके चलने, जो दे रखे हैं हमने वो लेके चलने हैं बस। अगर यहाँ पे ए बी ना दे रखा होता तो मैं सिर्फ सी डी लेके चलता। ये सारे पॉइंट्स एफ एक्स में पुट करने हैं, ना कि एफ डैश एक्स, फंक्शन में पुट करने हैं। मैंने कॉन्सेप्ट भी यही सिखाया है। कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया है? हाईएस्ट वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोएस्ट वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमा, खत्म हो गया। अगर 0 करने के बाद ये रूट्स ना आए, बहुत ध्यान से सुनो, ये रूट्स नहीं आते, ये रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आ जाए तो फिर वो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होता है, उसके अंदर फाइंड आउट ही नहीं हो सकता। अभी मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा, अपने आप समझ आएगा सारा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन मैं 7 करवाता हूं। सबसे पहला काम डेरिवेटिव लो, वर्किंग रूल है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सारे क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के इसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव लो एफ डैश एक्स, फिर 0 करो। डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² - 6x + 3। अगला स्टेप, डेरिवेटिव को 0 कर दो। 0 किया, क्या आया? 3 कॉमन, x² - 2x + 1, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 1। दो बारी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैल्यू तो एक ही बारी पुटिंग होती है, तो x = 1 लिख दिया। टोटल पॉइंट्स, अगला स्टेप लगाता है टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स क्या आ गए? टोटल पॉइंट्स क्या आ गए? 0 10। पहले 0 है, फिर एक 1 आया, फिर एक 10 आया। अगला स्टेप, पुट दीज पॉइंट्स इन एफ एक्स, लिख लो, पुट दीज पॉइंट्स इन एफ एक्स, दीज पॉइंट्स इन एफ एक्स। तो टेबल ही बना ला करो, आसान रहोगे, मुश्किल नहीं आएगी। ये क्या है? पॉइंट्स। ये क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स क्या दे रखे हैं? x³ - 3x² + 3x + 8। पहले क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 10, फिर पॉइंट क्या है? 10। 0 पुट करो, 0 - 0 + 0 + 8, क्या आ गया? 8। 1 पुट करो, 1 - 3 + 3 + 8, क्या आ गया? 9। 10 पुट करो, 1000 - 100 × 3, 300 + 30 + 8, सोल्व करो, 738। हाईएस्ट क्या है? दिस। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में यही लिखवाया है, हाईएस्ट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोएस्ट को एब्सोल्यूट मिनिमा। अब आप कोई भी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो, लिख लेना
At 10 value is 738 absolute maxima. At 0 value is 8 is called absolute minima. अगर ये वर्किंग रूल कॉन्सेप्ट समझ आ गया और वर्किंग रूल समझ आ गया ना, सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। जो मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो पॉज करो और खुद करो सारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 9 लोकल है। ये मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया है लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से कम भी हो सकती है। तो ग्राफ बनेगा हम तभी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पॉइंट तो दे ही नहीं रखा अलग से, तो डायरेक्ट अगला स्टेप डिस्कस एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ डैश एक्स को 0 कर दो, क्या आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। फैक्टर बनते नहीं, d क्या आएगा b² माइनस 4ac। 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ये क्या आ गया -8। ये क्या हो गया लेस देन 0। रूट्स क्या आ गए इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी रूट्स है विच इंप्लाइज एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर एब्सोल्यूट मिनिमम। आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। स्टूडेंट्स मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के, और साथ बता दूं इसके साथ ना ये इंटरवल दे रखे टोटल पॉइंट्स इतने आएंगे, चाहे आप कैलकुलेट करके देखना इतने। इस क्वेश्चन के भी ये पॉइंट्स आएंगे, मैंने पॉइंट्स लिख दिए। आंसर आपने खुद करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा। डिस्क्रिप्शन में ये सारे सोल्व मिलेंगे, लेकिन आप खुद ट्राई करना। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम हो रहती है, बाई चांस बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड ना दे रखा हो, कल मैक्सिमम मिनिमा दे रखा हो। अगर कल मैक्सिमम मिनिमा दे रखा है तो वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा तो होता ही है हमेशा, क्योंकि वो लोकल चीज है। तो जब कल मैक्सिमा और सिर्फ मिनिमा दे रखा हो तो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ही निकालना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।